ये जो ब्लॉगर है ना गाइज, ये लोग ब्लॉगर अपने कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, इतना झूठ परोसते हैं, इतना झूठ परोसते हैं, और अपने ही ऑडियंस से, अपने ही पब्लिक से ये लोग केवल झूठ और झूठ दिखाते हैं। इनकी पब्लिक इतना इनका झूठ देखने के बाद भी पता नहीं कैसे इन अंध भक्तों पे, मतलब इन पे अंध भक्त टाइप से विश्वास करती है। आज सुबह के मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये बोला जा रहा था कि भाई साहब, ये जो मुझे ना जान से मारने की धमकी आई है हरियाणा साइड से मुझे कोई जो है जान से मारने की धमकी दिया है, लेकिन उस धमकी का कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, कोई धमकी का इनके पास प्रूफ नहीं है। और ये लोग मतलब इतने निर्धरता से कुछ भी आके बोल देते हैं, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो। जब अंशु के पति ने लाइव में ये बोला था कि भाई हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो पूरा राज परिवार इसका टाइटल और थंबनेल लगाया कि हमारे बेटे को धमकी दिया जा रहा है। डायरेक्ट सोशल मीडिया पे आके धमकी दिया जा रहा है, अगर हमारे बेटे को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वही इंसान होगा। तो भाई साहब, नहले पे दहला, ये कन्यादान वाली जो बेटी है ये भी इन्हीं से सीखी है, ये उसके गुरु हैं। ये जो करेंगे वो करेगी, क्योंकि गुरु से ही सीख के, उसको गुरु से ही ज्ञान मिला है कि हमारे जो गुरु जी है ना, वो कैसे कैसे कंटेंट लाते हैं, कैसे कैसे चीजों को जो है ना मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि अगर सच में इनकी जो कोई शिष्या निकली तो वही निकली, बाकी सब कच्चे खिलाड़ी थे। बाकी सब बेचारे आए, कोई किसी ने इज्जत के लिए कोई चुप हो गया, तो कोई अपना मतलब अपने आप ये आईडी को लेके चुप हो गया, तो कोई अपने मान मर्यादा को लेके चुप हो गया। बहुत सारी लोगों के साथ ये लोग कंट्रोवर्सी किए, लेकिन सबने अपना अपना कदम जो है वो पीछे ले लिया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे पहले गाली गलौज होता है, पहले बद्दुआएं दी जाती है, पहले एक दूसरे को पोक किया जाता है, पहले कंट्रोवर्सी स्टार्ट की जाती है, उसके बाद कभी विक्टिम कार्ड खेला जाता है, कभी इमोशनल कार्ड खेला जाता है, कभी मतलब छिछालेदर, मतलब कभी एक दूसरे पे मतलब आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन जब सबसे ज्यादा लास्ट में जब किस चीज को भंजाया जाता है कि सामने वाला हमको डरा रहा है, सामने वाला हमको धमकी दिलवाया है, सामने वाला हमको धमकी दे रहा है, और जब एक साइड से किसी को धमकी आता है तो दूसरा साइड खुद को ये दिखाता है कि हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं, हमको कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। और हम जनता से गुहार लगा रहे हैं कि अगर हमको कल कुछ होता है तो आप लोग समझिएगा कि ये वही इंसान है जिसकी वजह से कुछ हुआ है। लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, हम हवा में बात कर रहे हैं, हमको हवा में धमकी आया है। ये बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, लाखों लाख मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, लोग मिलियन लोग इनको देखते हैं, और ये मिलियन लोग के दिमाग में ये चीज भर रहे हैं कि आपको अगर किसी को डराना है, किसी को आप मतलब वो ऐसे नहीं मान रहा है। जो ब्लॉगर है ना, ये अपने पब्लिक को, ये अपने ऑडियंस को ये सिखाते हैं कि अगर आप पहले उसको पोक कीजिए, झगड़ा कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप फंसने वाले जगह पे आ गए हैं, आपको लग रहा है कि अब कोई दाव पेच अब नहीं बचा हुआ है, तो अब आप क्या कीजिए कि आप सीधे ये मतलब धमकी वाला खेल खेल जाइए। तो मुझे पता था कि भाई जब गुरुजी ऐसा वाला कंटेंट लाए हैं तो उनकी चेली जो है वो भी जरूर लेके आएगी, और वही चीज हुआ। सुबह से ये हम धमकी सुन रहे हैं, हमको धमकी आया, हमको धमकी आया। केवल ये थंबनेल में है, ये धमकी केवल थंबनेल और टाइटल में है। रियल में कोई नहीं बता रहा है कि कहाँ धमकी आया, कहाँ, उसका कोई प्रूफ तो होगा, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, बस खाली हमको धमकी आया। मतलब ऑडियंस में ये क्यूरियोसिटी, ऑडियंस में ये जो है ना क्या बोलते हैं, जानने की इच्छा जगाओ कि भाई उस ब्लॉग में देखो हमको धमकी आया है। सारा ऑडियंस पूरा वीडियो खंगाल चुकेगी कि भाई कहाँ इनको धमकी आया है। लेकिन ये मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, इनको कोई टेंशन नहीं है, मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में ये चीज जरूर भर रहे हैं कि भाई जो हमारे चाहने वाले हो, हमें जो ऑडियंस इतना प्यार करती है, जो ऑडियंस हमको देखना पसंद करती है, जो ऑडियंस जो है उसका इंतजार रहता है, हमारे हर शब्द को वो बहुत सीरियस लेती है, उस ऑडियंस को ये दिखाना कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, उस ऑडियंस को ये दिखाना कि मतलब जो आपके जो फेवरेट मतलब ब्लॉगर हैं उनके पास उनके ऊपर ना भारी विपत्ति आ चुकी है। ये सारा चीज दिखाना होता है अपने उस भोली भाली जनता को, जो जनता इनको भगवान की तरह पूजती है, जो जनता इन पे भगवान की तरह विश्वास करती है, वो ये लोग उस जनता को ठगते हैं।
पहले जगत भैया का टाइटल और थंबनेल है। मतलब कल जब उनकी जो कन्यादान वाली बहन है उसके पति ने सारेआम लाइव में आके अपने मूंछों पे ताव दे के वो धमकी दिया कि हम वीडियो में ना सल्टम, हम तो वो हैं जो सामने सामने बैठ के फरियाई। तो भाई जब सामने सामने तुमको बैठ के फरियाना था और जब तुमको इतना ही ज्यादा, तुम्हारी बीवी कहती है कि पूरा सिवान साइड में कहीं भी पूछ लीजिएगा मेरे पति को सब जानता है, जब तुम इतने ही फेमस आदमी थे, जब तुम इतना ही ज्यादा तुमको लोग जानता है, जब तुम्हारे नाम के उधर परचम लहराते हैं, तो फिर तुमको अपना लाइव प्राइवेट क्यों करना पड़ा? जब सामने वाले के तरफ से तुमको फोन आता है या तुम सामने वाले को फोन करते हो कि वीडियो मत बनाइए, वीडियो जो डाला हुआ है वो डिलीट कर दीजिए, तो जब आप एक दूसरे से फोन पे बात जब कर लिए थे, जब आपकी बातें फोन पे हो चुकी थी, तो फिर ये लाइव करना और इस लाइव में इस तरह से मतलब कभी कास्टिज्म को लेके, कभी प्रेगनेंसी को लेके, तो कभी मतलब ये पीना, ड्रिंक करना, वो पियक्कड़ है, वो दारूबाज है, वो दिन भर नशे में रहता है, किसी और को टारगेट करना, ये तो कहीं ना कहीं गलत था। और जब आप इतना ही आपका सिक्का चलता है पूरे सिवान में, जब आप पूरे सिवान के मतलब डॉन हैं, तो फिर आपको वो लाइव प्राइवेट नहीं करनी चाहिए थे, डिलीट नहीं करना चाहिए था, आपको अपने शब्दों पे रहना चाहिए था, टिका रहना चाहिए था। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जुबान से जाने जाते हैं, क्षत्रिय केवल कास्ट का कार्ड खेलने से नहीं जाने जाते हैं, क्षत्रियों को जुबान से लोग समझता है कि भाई क्षत्रिय का जुबान है। लेकिन आप तो अपने जुबान से ही पीछे हट जा रहे हैं, आप एक भी शब्द पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। अगर आपको किसी से डर नहीं था, अगर आपको लग नहीं रहा था कि आपने गलत किया है, तो आप फिर अपने मतलब बैकफुट पे क्यों आ गए? क्यों अपना मतलब जो लाइव था वो मतलब प्राइवेट कर लिए? और ये इन्हीं का नहीं, ये सारे जो ये ब्लॉगर है ना बड़े बड़े, जो पहले तो गंदगी करते हैं और जब इनको समझ में, पहले ये लोग गंदगी करते हैं और जब इनको समझ में आ जाता है कि जो ऑडियंस है, जब इनके गंदगी पे इनको नेगेटिव कमेंट्स करना स्टार्ट करती है कि आप लोग अगर ऐसा दिखाओगे तो हम आप लोग को देखना बंद कर देंगे, हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, जब इनको नेगेटिव कमेंट्स जब आने लगते हैं, जब कमेंट्स इनके फेवर के नहीं होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, लाइव को या वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं। डिलीट तो नहीं करते होंगे, प्राइवेट कर देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये लोग जो है ना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। तो आज सेम वही सिचुएशन जो है ना कन्यादान वाली बेटी का। पहले तो उसके पति इतना लंबा लंबा हाँक दिए, इतना लंबा लंबा फेंक दिए, किसी को धमकी भी दे दिए कि भाई हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, 20,000 रुपया दे रहे हैं, मेरे घर आके झाड़ू पोछा करो, और उसके बाद वो प्राइवेट कर लेते हैं। सुबह उसी धमकी को लेकर जब जगत भैया लोगों में ये दिखा रहे कि भाई हमको आया है धमकी, जो कि सच्चाई कुछ नहीं होगा, सच्चाई कुछ नहीं होगा, कोई धमकी नहीं है। अगर इन लोगों को धमकी आता, अगर किसी को कोई धमकी देगा ना, तो सबसे पहले उससे बात करेगा ना कि मस्त एंजॉय करेगा। और अगर आपको उस धमकी से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो टाइटल और थंबनेल लगा के लोगों में मतलब आक्रोश ये करने की क्या जरूरत थी? अगर आप उस तरह का टाइटल और थंबनेल लगाएंगे तो लोग उसको जाके गाली देगा, फिर से लोग उसको जाके पोक करेगा, फिर उसको बौखलाहट होगी और फिर वो आएगी कुछ उटपटांग सा बक के चली जाएगी। मतलब पहले मतलब दोनों साइड से एक दूसरे को ये लोग पोक करने में नहीं मान रहे। अब बात करते हैं कि भाई आखिर जब इधर से जब आया तो सब लोग के टाइटल थंबनेल में बैक ऑफ कैमरा धमकी आ रहा है, छोटे नवाब के भी इसमें था, ऑफ कैमरा हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, हमें हरियाणा से भाई बताओगे ना कि आखिर धमकी का सबूत क्या है? तो भाई ये कन्यादान वाली बेटी, ये कहाँ से पीछे रहने वाली, सब यहाँ तो सबको व्यू चाहिए ना, सबको यहाँ व्यू चाहिए और सबको कंटेंट एकदम चाहिए, एकदम वैसा वाला कंटेंट जिससे कि लोग ज्यादा देखने जाए। लोग मतलब एकदम से भाई उस चीज को देखे, पूरा वीडियो 10 बार देखें, कहाँ वो धमकी है, कहाँ कहीं धमकी वाला फोटो वीडियो को सबूत तो नहीं है। इसीलिए जो कन्यादान वाली बेटी है वो भी यही मस्त छापती है कि हमारे पति को भी धमकी मिला है, और अगर हमारे पति को कुछ होता है तो इस चीज का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे, वो परिवार होगा। लो, नहले पे दहला है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, क्योंकि भाई गुरु जी से ही सीखी है। उसको हर एक चीज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कैसे हाइप क्रिएट करना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे कंटेंट बनाने हैं, कैसे कंटेंट को मतलब लोगों के बीच रखना है, कैसे हैशटैग लगाना है, कैसे वीडियो रन करेगा, कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कितना आपको झूठ बोलना है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, कैसे अपनी ही बातों से बैक जाना, ये सारा चीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं अपने गुरु जी से सीखी है। और इतना सीख के निपुण हो गई कि उतना तो शायद आज तक उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग उनके साथ रहे। वो राशिद भी रहता था, ये इंटरनेशनल जीजाजी भी इतना दिन रहे, लेकिन इंटरनेशनल जीजाजी भी उतना कुछ नहीं सीख पाए जितना वो लड़की बहुत कम समय में सीखी।
और सीखी तो सीखी, भाई साहब बहुत सारे चीजें इकट्ठा करके ले गए। लेकिन आज वो क्या कह रही है, आज फिर वो झूठ बोल रही है। आज जब उसको ट्रोल होने लगी, जब उसको लोग गाली देने लगा कि कितनी ये घर की भेदी है, कि भाई ये ऐसी नागिन निकली कि उस औरत को डसी, जो औरत इस पर विश्वास करके कभी इसको अपना ननद बनाई थी, कभी उसको इस पर विश्वास करके अपनी बहुत प्राइवेट सी चीजें इसके साथ शेयर की थी, ये लड़की उसी के बल पे उसको बदनाम कर रही है, वही ब्लैकमेल कर रही है। जब इसको लोग गाली देने लगे, जब इसको नमक हराम में, जब इसको ये एहसान फरोमोश, नागिन, घर की भेदी बोलने लगे, तब ये लड़की आज क्या कह रही है कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, हमको तो सब देखना था कि हमारे ऐसे कहने पे वो सामने वाला मतलब क्या बोलता है, क्या करता है। मतलब इतना ये लोग बेवकूफ समझते हैं जनता को, इतना ये लोग बेवकूफ बनाते हैं कि लोग को लगता है कि भाई हम कुछ भी कह देंगे सब मान जाएंगे, हम कुछ भी कह लें सब बढ़िया। मतलब इतना ज्यादा ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब ये खुद क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, इनको खुद पता नहीं है। और क्या, अब भाई अब बात आया कि भाई हमारे जो मरे हुए जो हमारे पिताजी हैं, उनके बारे में लोग कह रहा है कि हम उनको पैसा दिए थे, उनकी हम बहुत मदद किए थे। तो हमारे जो पापा थे वो इतने भी गरीब नहीं थे कि लोग उनकी मदद किया था। और अगर मदद किया था कोई तो भाई, अब किया था नहीं किया था वो है नहीं, तो भाई कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हमको पता है कि हमारे पापा का कोई मदद नहीं किया था। अब ये तो देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है, कौन किसकी मदद किया था कौन नहीं किया था, ये तो जगत भैया का परिवार जाने और सामने वाला जाने। और जो इस दुनिया में है ही नहीं, वो क्या मतलब, उसके ऊपर तो कोई कुछ भी एलिगेशन लगा दे, इससे क्या फर्क पड़ता। अब जगत भैया कहते हैं कि उसका भाई आके कहता था हमसे कि मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन का कैरेक्टर ऐसा है, मेरी बहन का कैरेक्टर वैसा है। तो भाई मुझे मतलब एक चीज समझ में नहीं आता है कि भाई उसके भाई जो है आखिर ये चीजें जगत भैया को क्यों बताता था। वो उसका भाई जो है वो आखिर जगत भैया से चीजें क्यों बताता था। लेकिन अब भाई वो तो उसका भाई भी नहीं है इस दुनिया में कि भाई वो अब इस चीज को मतलब ये करेगा, क्लियर करेगा कि हाँ भाई ये चीज सही है कि गलत है, हम बोले थे कि नहीं बोले थे। और यहाँ पे एक बात है, कन्यादान वाली बेटी ने बहुत जोर का एक तमाचा मारा है जगत भैया को कि हमने जो किया वो शादी से पहले किया। शादी से पहले कोई कुछ भी करे कोई बात नहीं, शादी के बाद करना गुनाह है। और कहीं ना कहीं जो ये कन्यादान वाली बेटी थी उसका इशारा जगत भैया पे था कि हम तो शादी के पहले किए, आप और आपकी बीवी तो शादी के बाद भी किए। तो कहीं ना कहीं जो कन्यादान वाली बेटी थी इनडायरेक्टली जगत भैया को भी और लप्पी भौजी को भी तमाचा दी है कि भाई हम तो जो किए शादी से पहले किए। शादी से पहले भले हमारा बहुत अफेयर था, लेकिन मतलब कुछ लोग का तो शादी के बाद भी अफेयर था। बहुत जोर का तमाचा दी है, भैया समझ गए होंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि इन दोनों में किसी को कोई धमकी नहीं आया है, ये दोनों बस केवल एक दूसरे को पे नहले पे दहला लोग गेम खेल रहे हैं और सिर्फ कंटेंट और व्यूज इन लोग का बन रहा है। इन लोगों को बस बेवकूफ बना रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा ना कि लोग सच भी बोलेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग इस तरह का खुद का अपना चेहरा बना लिए हैं, सोशल मीडिया पे अपना इमेज बनाया है ना कि कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक सबको बाय बाय।